क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया क्योंकि आपको डर था कि कहीं असफल न हो जाए? क्या आपने कभी किसी अवसर को सिर्फ इसलिए जाने दिया क्योंकि आपको लगा कि रिस्क बहुत बड़ा है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के अधिकांश लोग अपनी क्षमता की वजह से नहीं, बल्कि अपने डर की वजह से पीछे रह जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर रिस्क लेना गलत होता, तो दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी महान इन्वेस्टर या कोई भी सफल इंसान आज उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। जीवन में सबसे बड़ा खतरा अक्सर कोई खतरा न लेना होता है, क्योंकि जो व्यक्ति हर जोखिम से बचता है वो अवसरों से भी दूर हो जाता है। यही संदेश हमें डॉक्टर बेन कार्सन अपनी पुस्तक दी पावर ऑफ रिस्क में देते हैं। आज हम इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को समझेंगे, जो केवल बिजनेस या करियर में ही नहीं, बल्कि निवेश, ट्रेडिंग और पूरी जिंदगी में लागू होती है। भाग 1, रिस्क दुश्मन नहीं है। हम बचपन से सुनते आए हैं, रिस्क मत लो, सुरक्षित रहो, गलती मत करना। लेकिन क्या बिना रिस्क के कोई उपलब्धि संभव है? नई नौकरी, नया बिजनेस, शादी, विदेश जाकर पढ़ाई करना या स्टॉक मार्केट में निवेश करना, हर जगह रिस्क मौजूद है। सवाल यह नहीं है कि रिस्क है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आपने उस रिस्क को समझा है? फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं और कुछ लोग उसे समझते हैं, मापते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। रिस्क सफलता की गारंटी नहीं देता, लेकिन बिना रिस्क के सफलता की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों को एक ही कंपनी में नौकरी मिलती है। पहला व्यक्ति सोचता है, मैं यही ठीक हूं, नई जिम्मेदारी लूंगा तो कहीं असफल न हो जाऊं। वो अगले 10 साल उसी जगह, उसी पद पर रह जाता है। दूसरा व्यक्ति नई जिम्मेदारियां स्वीकार करता है, नई स्किल्स सीखता है, गलतियां करता है, लेकिन उनसे सीखता भी है। 10 साल बाद पहला व्यक्ति सुरक्षित तो है, लेकिन वही खड़ा है। दूसरा शायद कुछ बार असफल हुआ, लेकिन आज वो एक सफल लीडर बन चुका है। दोनों ने रिस्क लिया। एक ने कुछ न करने का रिस्क, दूसरे ने आगे बढ़ने का रिस्क, और कई बार सबसे महंगा रिस्क कुछ भी न करना होता है। यही बात स्टॉक मार्केट में भी लागू होती है। 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड से डर रही थी, अधिकांश लोगों ने सोचा अभी निवेश करना बहुत खतरनाक है। लेकिन जिन निवेशकों ने अच्छी कंपनियों का अध्ययन किया, घबराहट के बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया, उन्हीं ने अगले कुछ वर्षों में असाधारण वेल्थ क्रिएशन देखी। इसका मतलब ये नहीं कि हर गिरावट में पैसा लगा देना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है, समझदारी से लिया गया रिस्क अक्सर सबसे बड़े अवसरों का दरवाजा खोलता है। दुनिया के महान निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। रिस्क तब पैदा होता है जब आपको यह नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं। यही बात डॉक्टर बेन कार्सन भी अपनी पूरी पुस्तक में समझाने की कोशिश करते हैं। रिस्क दुश्मन नहीं है, अज्ञानता और बिना तैयारी के लिया गया निर्णय वास्तविक दुश्मन है। याद रखिए, जीवन में 2 तरह के रिस्क होते हैं। पहला, गलत निर्णय लेने का रिस्क, और दूसरा, डर की वजह से कोई निर्णय ही न लेने का रिस्क। अक्सर दूसरा रिस्क पहले से कहीं अधिक महंगा साबित होता है। याद रखिए, अमेरिकी लेखक जॉन ए शेड ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है, जहाज बंदरगाह में सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन जहाज इसलिए नहीं बनाए जाते। जरा इस बात को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। अगर कोई जहाज पूरी जिंदगी बंदरगाह पर ही खड़ा रहे तो उसे कभी तूफानों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो कभी किसी नए देश तक भी नहीं पहुंचेगा, कभी नए रास्ते नहीं खोज पाएगा और कभी अपने असली उद्देश्य को भी पूरा नहीं कर पाएगा।
हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर हम सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए हर नए अवसर से बचते रहेंगे तो शायद हम असफलता से तो बच जाएंगे, लेकिन सफलता तक भी कभी नहीं पहुंच पाएंगे। डॉक्टर बेन कार्सन भी यही समझाते हैं। जीवन का उद्देश्य हर रिस्क से बचना नहीं है, बल्कि तैयारी के साथ सही रिस्क लेना है, क्योंकि सुरक्षा आपको स्थिर रख सकती है, लेकिन विकास हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर आपका इंतजार करता है। भाग 2, डर और वास्तविकता। हमारा दिमाग अक्सर खतरे को वास्तविकता से कहीं बड़ा बना देता है। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, कई बार वो कभी होती ही नहीं, और कई बार जिस खतरे से हम भाग रहे होते हैं वो सिर्फ हमारे मन की बनाई हुई कहानी होती है। यही कारण है कि निर्णय लेने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या मेरा डर तथ्यों पर आधारित है या केवल कल्पना पर? डर अक्सर हमारी कल्पना से पैदा होता है, जबकि सही निर्णय तथ्यों से पैदा होते हैं। डॉक्टर बेन कार्सन अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक बताते हैं। एक समय ऐसा आया जब उनके सामने दुनिया की सबसे कठिन सर्जरी में से एक थी। 2 जुड़वा बच्चे जिनके सिर आपस में जुड़े हुए थे। ये ऑपरेशन घंटों तक चलने वाला था। इसमें जरा सी गलती दोनों बच्चों की जान ले सकती थी। सोचिए, अगर उस समय उन्होंने केवल डर को देखा होता तो शायद वो ऑपरेशन कभी शुरू ही नहीं होता। लेकिन उन्होंने अपने डर को निर्णय लेने नहीं दिया। उन्होंने हर रिपोर्ट पढ़ी, हर संभावना पर विचार किया, अपनी पूरी टीम के साथ बार बार योजना बनाई और सबसे बुरी परिस्थिति के लिए भी तैयारी की। उन्हें पता था रिस्क अभी भी मौजूद है, लेकिन अब वो रिस्क भावनाओं पर नहीं, तथ्यों पर आधारित था। इसीलिए उन्होंने वो निर्णय लिया जिसे दुनिया आज चिकित्सा इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानती है। यहीं से डॉक्टर कार्सन हमें एक गहरी सीख देते हैं। साहस का मतलब डर का समाप्त हो जाना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद सही निर्णय लेना। फियर इज नेचुरल, लेटिंग फियर मेक योर डिसीजंस इज ऑप्शनल। भावार्थ, हमारी जिंदगी में भी यही होता है। जब हम नई नौकरी बदलने की सोचते हैं तो हमारा दिमाग कहता है अगर असफल हो गए तो। जब हम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो दिमाग कहता है अगर पैसा डूब गया तो। जब हम निवेश करना चाहते हैं तो दिमाग कहता है अगर मार्केट गिर गया तो। लेकिन बहुत कम लोग अपने आप से ये पूछते हैं अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा? यही अंतर है डर और वास्तविकता में। मान लीजिए किसी अच्छी कंपनी का शेयर 20% गिर गया। सोशल मीडिया नेगेटिव न्यूज से भरा हुआ है, हर जगह पैनिक है। एक इन्वेस्टर सिर्फ डर देखकर अपने शेयर्स बेच देता है। दूसरा इन्वेस्टर कंपनी के फंडामेंटल्स देखता है, कमाई देखता है, डेट देखता है, भविष्य की संभावनाएं देखता है। दोनों ने एक ही मार्केट देखी, लेकिन एक ने निर्णय भावनाओं से लिया, दूसरे ने तथ्यों से। और यही अंतर लंबी अवधि में अलग अलग परिणाम पैदा करता है। बाजार में सबसे बड़ा नुकसान अक्सर गलत शेयर चुनने से नहीं, बल्कि डर के कारण गलत समय पर निर्णय लेने से होता है। याद रखिए, डर हमेशा भविष्य की कहानी सुनाता है, लेकिन तथ्य वर्तमान की सच्चाई बताते हैं। और सफल लोग कहानियों पर नहीं, सच्चाई पर निर्णय लेते हैं। साहस डर का अभाव नहीं है। साहस वो शक्ति है जो डर के बावजूद सही दिशा में कदम बढ़ाती है। डॉक्टर बेन कार्सन की सबसे बड़ी सीख यही है। अपने डर को सुनिए, लेकिन अपने निर्णय तथ्यों के आधार पर लीजिए। भाग 3, हर निर्णय से पहले ये 4 सवाल। हम सभी जीवन में ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां एक निर्णय हमारी पूरी दिशा बदल सकता है। नई नौकरी स्वीकार करनी है या नहीं,
बिजनेस शुरू करना है या नहीं, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, या किसी बड़े अवसर के लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है या नहीं। ऐसे समय में हमारा मन दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ उम्मीद होती है, दूसरी तरफ डर। और अक्सर डर की आवाज उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज होती है। यही डॉक्टर बेन कार्सन एक बहुत सरल लेकिन जीवन बदल देने वाला तरीका बताते हैं। वे कहते हैं, किसी भी बड़े निर्णय से पहले भावनाओं को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दीजिए और अपने आप से ये 4 सवाल पूछिए। पहला सवाल, अगर मैं ये कदम उठाता हूं तो सबसे अच्छा क्या हो सकता है? अपने दिमाग को सिर्फ खतरे नहीं, संभावनाएं भी देखने दीजिए। कई बार जिस अवसर से हम डर रहे होते हैं वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता बन सकता है। दूसरा सवाल, अगर मैं ये कदम उठाता हूं तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? ये सवाल डर बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि डर को वास्तविक आकार देने के लिए है। क्योंकि जब तक सबसे बुरी संभावना स्पष्ट नहीं होती, हमारा दिमाग उसे वास्तविकता से कहीं बड़ा बनाकर दिखाता रहता है। और जब सबसे बुरी परिस्थिति सामने आ जाती है तो हम उससे निपटने की तैयारी भी कर सकते हैं। तीसरा सवाल, अगर मैं कुछ नहीं करता तो सबसे अच्छा क्या होगा? कई बार कुछ न करना भी सही निर्णय हो सकता है। हर अवसर हमारे लिए नहीं होता। धैर्य भी एक निर्णय है, इंतजार भी एक रणनीति हो सकती है। लेकिन यही ज्यादातर लोग चौथा सवाल पूछना भूल जाते हैं। चौथा सवाल, अगर मैं कुछ नहीं करता तो सबसे बुरा क्या होगा? डॉक्टर बेन कार्सन बताते हैं, यहीं पर जिंदगी बदलती है। क्योंकि हम अक्सर रिस्क लेने की कीमत तो सोचते हैं, लेकिन रिस्क न लेने की कीमत कभी नहीं सोचते। अगर मैंने ये अवसर छोड़ दिया तो 5 साल बाद मैं कहाँ रहूंगा? अगर मैंने नई स्किल नहीं सीखी तो क्या मैं वही रह जाऊंगा जहां आज हूं? अगर मैंने निवेश करना कभी शुरू ही नहीं किया तो क्या सिर्फ बचत मेरे भविष्य के लिए पर्याप्त होगी? याद रखिए, कोई निर्णय न लेना भी एक निर्णय ही होता है और उसकी भी एक कीमत होती है। डॉक्टर बेन कार्सन का मानना था कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय डर के आधार पर नहीं, परिणामों के विश्लेषण के आधार पर लेने चाहिए। वे कभी 100% निश्चित होने का इंतजार नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा समय कभी आता ही नहीं। हर बड़ी सर्जरी से पहले वे अपनी टीम के साथ संभावित परिणामों पर चर्चा करते थे। सबसे अच्छी स्थिति, सबसे बुरी स्थिति, और अगर ऑपरेशन ही न किया जाए तो मरीज का भविष्य क्या होगा? यही सोच उन्हें भावनात्मक निर्णय लेने से बचाती थी। वे जानते थे पूर्ण निश्चितता असंभव है, लेकिन पर्याप्त जानकारी के आधार पर सही निर्णय लेना संभव है। यही नियम स्टॉक मार्केट में भी लागू होता है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। अपने आप से पूछिए, अगर कंपनी सफल हुई तो मुझे क्या मिलेगा? अगर निवेश गलत साबित हुआ तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा? अगर मैं निवेश नहीं करता तो क्या मैं एक शानदार अवसर खो दूंगा? और अगर मैं सिर्फ डर की वजह से हर अवसर छोड़ता रहूं तो 10 साल बाद मेरी वेल्थ कहां होगी? यही सवाल एक इन्वेस्टर को स्पेक्युलेटर बनने से बचाते हैं। निर्णय का उद्देश्य भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि हर संभावित परिणाम के लिए स्वयं को तैयार करना है। याद रखिए, जीवन हमेशा 100% निश्चित उत्तर नहीं देता, लेकिन सही सवाल लगभग हमेशा सही दिशा दिखा देते हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा सही उत्तर नहीं जानते, लेकिन वे सही प्रश्न पूछना जानते हैं। और शायद यही द पावर ऑफ रिस्क की सबसे बड़ी सीखों में से एक है।
रिस्क लेने से पहले अपने डर से नहीं, अपने विवेक से सलाह लीजिए। भाग 4, तैयारी रिस्क को छोटा कर देती है। रिस्क का सबसे बड़ा दुश्मन है तैयारी। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे डर लग रहा है, लेकिन क्या वास्तव में डर समस्या है या तैयारी की कमी? सोचिए, एक सर्जन बिना वर्षों की पढ़ाई और अभ्यास के ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाता। एक पायलट हजारों घंटे की ट्रेनिंग के बाद ही हवाई जहाज उड़ाता है। एक पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले महीनों तक खुद को तैयार करता है। तो फिर एक इन्वेस्टर या ट्रेडर बिना रिसर्च के, बिना योजना के और बिना रिस्क मैनेजमेंट के अपनी मेहनत की कमाई क्यों दांव पर लगाए? ज्ञान डर को कम करता है, अनुभव आत्मविश्वास बढ़ाता है और तैयारी निर्णय को मजबूत बनाती है। तैयारी रिस्क को खत्म नहीं करती, लेकिन उसे संभालने की क्षमता जरूर बढ़ा देती है। याद रखिए, रिस्क कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, लेकिन जब आपके पास सही जानकारी होती है, सही योजना होती है और सबसे बुरी परिस्थिति से निपटने की तैयारी होती है, तब वही रिस्क एक अवसर में बदलने लगता है। तैयार व्यक्ति अवसर का इंतजार नहीं करता, वो अवसर आने पर उसे पहचान लेता है। बेन कार्सन के जीवन में हर कठिन ऑपरेशन सिर्फ प्रतिभा की वजह से सफल नहीं हुआ। उसके पीछे घंटों की तैयारी, गहन अध्ययन, टीम के साथ चर्चा और हर संभावित स्थिति के लिए पहले से बनाई गई योजना होती थी। यही कारण है कि वे सबसे कठिन निर्णय भी आत्मविश्वास के साथ ले पाते थे, क्योंकि आत्मविश्वास का जन्म भाग्य से नहीं, तैयारी से होता है। डर वहीं सबसे अधिक दिखाई देता है जहां तैयारी सबसे कम होती है। स्टॉक मार्केट भी इससे अलग नहीं है। अगर आपने कंपनी का अध्ययन किया है, उसका बिजनेस समझा है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी है, वैल्यूएशन देखी है और एग्जिट प्लान पहले से तय किया है, तो मार्केट की छोटी छोटी गिरावट आपको डराती नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी की सलाह पर या सोशल मीडिया देखकर बिना समझे निवेश किया है, तो हर लाल कैंडल आपकी नींद उड़ा देगी। यही फर्क है जुए और निवेश में। एक में उम्मीद होती है, दूसरे में तैयारी। भाग्य पर भरोसा करने वाला व्यक्ति अवसर खोजता है, तैयारी करने वाला व्यक्ति अवसर बनाता है। याद रखिए, कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है ज्ञान से, अनुभव से और बार बार की गई तैयारी से। इसलिए अगर आप रिस्क को छोटा करना चाहते हैं, तो मार्केट बदलने की कोशिश मत कीजिए, अपनी तैयारी का स्तर बढ़ाइए। क्योंकि तैयारी जितनी बड़ी होगी, डर उतना ही छोटा होता जाएगा। दुनिया में सबसे सुरक्षित लोग वे नहीं होते जो कभी रिस्क नहीं लेते, बल्कि वे होते हैं जो हर रिस्क से पहले खुद को इतना तैयार कर लेते हैं कि असफलता भी उन्हें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। भाग 5, असफलता अंत नहीं है। दुनिया का कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं जिसने असफलता न देखी हो। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग हारने के बाद बैठ जाते हैं और कुछ लोग उसी हार से सीखकर और मजबूत बन जाते हैं। असफलता आपकी पहचान नहीं है, वो सिर्फ अगली सफलता की तैयारी है। हर गलती एक नया सबक देती है। यदि आपने उससे सीख लिया, तो वो नुकसान नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट बन जाती है। डॉक्टर बेन कार्सन बचपन से ही असाधारण छात्र नहीं थे। स्कूल के शुरुआती वर्षों में वे पढ़ाई में कमजोर माने जाते थे। कई बार उनका मजाक उड़ाया जाता था। लोगों को लगता था कि वे जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने हर कमजोरी को सीखने का अवसर बनाया। धीरे धीरे वही लड़का दुनिया के सबसे सम्मानित न्यूरोसर्जनों में से एक बना। डॉक्टर कार्सन हमें सिखाते हैं, असफलता आपको नहीं रोकती, रोकता है
असफलता के बाद हार मान लेना। स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। मान लीजिए आपने अपना पहला निवेश किया, पूरी रिसर्च की, लेकिन मार्केट अचानक 25% गिर गया। आपका पोर्टफोलियो लाल हो गया। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, घबराकर हमेशा के लिए मार्केट छोड़ देना। दूसरा, यह समझना कि गलती कहाँ हुई। क्या आपने गलत कंपनी चुनी, या अच्छी कंपनी खरीदी लेकिन गलत समय पर, या पोजीशन साइज बहुत बड़ा था, या आपके पास धैर्य की कमी थी। अगर हर लॉस के बाद आप ये एनालिसिस करेंगे तो वही लॉस आपकी सबसे महंगी फीस नहीं, बल्कि सबसे मूल्यवान शिक्षा बन जाएगा। भारत के सबसे सफल निवेशकों में से एक राकेश झुनझुनवाला ने एक बार कहा था कि उन्होंने अपने करियर में कई गलत निवेश किए, लेकिन हर गलती ने उन्हें मार्केट को बेहतर समझना सिखाया। इसीलिए वे कहा करते थे, मार्केट सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो हर नुकसान आपको कुछ सिखा कर जाता है। भावार्थ, इसी तरह वॉरेन बफेट भी कई निवेशों में गलत साबित हुए, लेकिन उन्होंने कभी एक गलती को अपना भविष्य तय नहीं करने दिया। उन्होंने गलती का विश्लेषण किया, सीखा और आगे बढ़ गए। डॉक्टर कार्सन कहते हैं, जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन एक ही गलती बार बार दोहराना चुनाव है। असफलता आपको रोकने नहीं आती, वो आती है आपको बेहतर बनाने। गलती करने वाला व्यक्ति असफल नहीं होता, वही व्यक्ति असफल होता है जो गलती से कुछ नहीं सीखता। एक ट्रेडर 10 बार प्रॉफिट कमाता है और 11वीं बार एक बड़ा लॉस ले लेता है। अगर वो लॉस के बाद अपने ट्रेडिंग जर्नल को देखे, अपनी गलती लिखे और उस नियम को दोबारा कभी न तोड़े, तो वही एक लॉस आने वाले वर्षों में लाखों रुपए बचा सकता है। लेकिन अगर वो लॉस का दोष मार्केट, न्यूज, ऑपरेटर या किसी और पर डाल देगा, तो वो वही गलती बार बार दोहराएगा। याद रखिए, मार्केट पैसे से ज्यादा कैरेक्टर की परीक्षा लेता है। हर सफल इन्वेस्टर, हर सफल एंटरप्रेन्योर और हर सफल लीडर एक बात में समान होते हैं। उन्होंने असफलता को अपना दुश्मन नहीं, अपना शिक्षक बनाया। जीत आपको खुशी देती है, लेकिन हार आपको बुद्धिमान बनाती है। और शायद यही दी पावर ऑफ रिस्क की सबसे खूबसूरत सीख है। जब तक आप सीखना नहीं छोड़ते, तब तक आप वास्तव में हारते नहीं हैं। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में सबसे महंगी चीज लॉस नहीं होती, सबसे महंगी चीज होती है एक ही गलती को बार बार दोहराना। क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बिना सीख के किया गया नुकसान भविष्य की कमाई भी छीन सकता है। भाग 6, कैरेक्टर सबसे बड़ी ताकत है। ज्ञान आपको अवसर दिला सकता है, स्किल्स आपको नौकरी दिला सकती है, टैलेंट आपको पहचान दिला सकता है, लेकिन लंबे समय तक सम्मान और सफलता बनाए रखने के लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, कैरेक्टर, ईमानदारी, अनुशासन, धैर्य, जिम्मेदारी और सही मूल्य। ज्ञान आपको अवसर दिला सकता है, लेकिन चरित्र ही आपको लंबे समय तक सफल बनाए रखता है। डॉक्टर बेन कार्सन मानते थे कि जीवन में आपके निर्णय आपकी प्रतिभा से कम और आपके चरित्र से ज्यादा तय होते हैं। उन्होंने अपने पूरे मेडिकल करियर में हजारों कठिन फैसले लिए। हर ऑपरेशन सिर्फ तकनीकी कौशल का प्रश्न नहीं था, वह एक नैतिक जिम्मेदारी भी थी। कई बार ऐसे ऑपरेशन होते थे जिनमें सफलता की संभावना बहुत कम होती थी, लेकिन उन्होंने कभी झूठी उम्मीद नहीं बेची। वे मरीज और उसके परिवार को सच्चाई बताते थे, जो संभावना थी
वही बताते थे, क्योंकि उनके लिए ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं थी, वो उनके कैरेक्टर का हिस्सा थी। डॉक्टर कार्सन कहते हैं, अगर आपका चरित्र मजबूत है तो कठिन निर्णय लेना आसान हो जाता है, लेकिन अगर आपका चरित्र कमजोर है तो आसान प्रलोभन आपके निर्णयों को नियंत्रित करने लगते हैं। आज की दुनिया हमें हर दिन शॉर्टकट्स दिखाती है। जल्दी अमीर बनो, एक महीने में करोड़पति बनो, गारंटीड रिटर्न्स, डबल मनी स्कीम। सुनने में सब आसान लगता है, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट्स शुरुआत में आसान लगते हैं, लेकिन अंत में सबसे महंगे साबित होते हैं। चरित्र वो काम करता है जो कोई कैमरा नहीं देख रहा होता। यही वास्तविक ईमानदारी है। स्टॉक मार्केट में कैरेक्टर क्यों जरूरी है? स्टॉक मार्केट सिर्फ आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं लेता, वह आपके कैरेक्टर की भी परीक्षा लेता है। जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा होता है, तब लालच आपकी परीक्षा लेता है। जब मार्केट गिर रहा होता है, तब डर आपकी परीक्षा लेता है। जब हर कोई एक पेनी स्टॉक खरीद रहा होता है, तब अनुशासन आपकी परीक्षा लेता है। जब आपको लॉस होता है, तब जिम्मेदारी आपकी परीक्षा लेती है। एक ट्रेडर जो अपने नियम तोड़ देता है, वो मार्केट से नहीं हारता, वह अपने कैरेक्टर से हारता है। एक छोटा उदाहरण, मान लीजिए आपने तय किया है कि किसी भी ट्रेड में आप 2% से अधिक रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन एक दिन आपको लगता है यह ट्रेड तो पक्का चलेगा और आप 20% कैपिटल लगा देते हैं। अगर ट्रेड सफल हो गया तो आपको लगेगा कि नियम तोड़ना सही था, लेकिन यहीं से कैरेक्टर कमजोर होना शुरू होता है, क्योंकि एक गलत आदत कई बार एक सही परिणाम के साथ जन्म लेती है और एक दिन वही आदत पूंजी का बड़ा नुकसान कर देती है। डॉक्टर कार्सन बार बार कहते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा सालों में बनती है, लेकिन एक गलत निर्णय उसे मिनटों में नष्ट कर सकता है। इसलिए हर निर्णय से पहले अपने आप से पूछिए, क्या यह आसान रास्ता है या सही रास्ता है? क्योंकि दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते। दुनिया के महान निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं, इट टेक्स 20 years टू बिल्ड अ रेप्यूटेशन एंड 5 minutes टू रूइन इट। प्रतिष्ठा बनाने में 20 साल लगते हैं, लेकिन उसे खोने में सिर्फ 5 मिनट। अगर आप इस बात को समझ लें तो आप हर निर्णय अलग तरीके से लेंगे। याद रखिए, दुनिया आपकी सफलता को कुछ समय तक याद रख सकती है, लेकिन आपका चरित्र लोगों के दिलों में जीवन भर रहता है। प्रतिभा आपको शुरुआत दिलाती है, लेकिन चरित्र आपको मंजिल तक पहुंचाता है। और शायद यही दी पावर ऑफ रिस्क की सबसे गहरी सीखों में से एक है। रिस्क लेने से पहले अपने लाभ के बारे में मत सोचिए, सबसे पहले अपने मूल्यों के बारे में सोचिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है उसे सफलता संभालने के लिए अलग से संघर्ष नहीं करना पड़ता। पैसा खोकर इंसान फिर से अमीर बन सकता है, लेकिन चरित्र खोकर वो सबसे बड़ी संपत्ति खो देता है। इसलिए सफलता का पीछा मत कीजिए, ऐसा चरित्र बनाइए कि सफलता खुद आपका पीछा करे। यह संस्करण बेन कार्सन के मूल संदेश के अधिक निकट है। ज्ञान, कौशल और जोखिम महत्वपूर्ण है, लेकिन अंततः वही व्यक्ति स्थायी सफलता पाता है जिसका चरित्र उसके निर्णयों का मार्गदर्शन करता है। भाग 7, कंफर्ट जोन छोड़ना जरूरी है। अगर आप हमेशा वही करेंगे जो आसान है, तो आपकी जिंदगी भी वही रहेगी जहां आज है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। यदि हर निर्णय आपको आराम देता है, तो शायद वो आपको आगे नहीं बढ़ा रहा। डॉक्टर बेन कार्सन कहते हैं, जीवन हमें 2 रास्ते देता है। पहला, जहां सब कुछ परिचित है, कोई चुनौती नहीं,
कोई नया जोखिम नहीं और कोई बड़ी असफलता भी नहीं। दूसरा, जहां अनिश्चितता है, सीखने का अवसर है, गलती की संभावना है, लेकिन यही विकास भी है। उनका मानना था कि भगवान ने इंसान को सिर्फ सुरक्षित जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए बनाया है। अगर हम सिर्फ इसलिए नई जिम्मेदारी लेने से मना कर दें क्योंकि वो कठिन लगती है, तो हम अपने ही भविष्य की संभावनाओं को सीमित कर देते हैं। डॉक्टर बेन कार्सन एक साधारण परिवार से आए थे। उनके सामने ऐसा कोई रास्ता पहले से बना हुआ नहीं था। अगर वे सिर्फ आसान रास्ता चुनते तो शायद एक सामान्य डॉक्टर बनकर अपना जीवन आराम से बिता सकते थे। लेकिन उन्होंने सबसे कठिन क्षेत्र चुना, न्यूरोसर्जरी, और फिर उन्होंने उन ऑपरेशनों को स्वीकार किया जिन्हें दुनिया के कई अनुभवी सर्जन भी करने से डरते थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए कंफर्ट जोन में रहना धीरे धीरे अपनी क्षमता को खो देना था। वे मानते थे कि अगर आपकी तैयारी पूरी है और आपका उद्देश्य सही है, तो कठिन रास्ता चुनने से डरना नहीं चाहिए। कंफर्ट जोन शुरुआत में बहुत सुरक्षित लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही सुरक्षा आपकी सबसे बड़ी सीमा बन जाती है। क्योंकि जब हम नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं, तो हमारा विकास भी रुक जाता है। याद रखिए, आराम कभी कभी प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यही बात स्टॉक मार्केट में भी लागू होती है। बहुत से लोग सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है वहां कोई रिस्क नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे की परचेसिंग पावर कम कर रही है, तो क्या वास्तव में आप कोई रिस्क नहीं ले रहे, या आप धीरे धीरे वेल्थ खोने का रिस्क ले रहे हैं? दूसरी ओर, एक समझदार इन्वेस्टर सीखता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ता है, बिजनेस समझता है, धीरे धीरे निवेश करता है और लंबी अवधि में अपनी वेल्थ बनाता है। दोनों ने रिस्क लिया। एक ने सीखने का रिस्क, दूसरे ने कुछ न बदलने का रिस्क। और कई बार दूसरा रिस्क पहले से कहीं अधिक महंगा साबित होता है। सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीखते समय पहली बार गिर जाए और फिर तय कर ले कि अब कभी चलने की कोशिश नहीं करेगा, तो क्या वह कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। गिरना चलना सीखने का हिस्सा है। ठीक उसी तरह गलतियां सफलता सीखने का हिस्सा है। डॉक्टर कार्सन कहते हैं, हम अक्सर फेलियर से नहीं, अननोन से डरते हैं, लेकिन अननोन ही नई खोजों का जन्म स्थान है। नई स्किल्स, नई अपॉर्चुनिटीज, नई रिलेशनशिप्स और नई सक्सेस सभी कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। जब तक आप उस जगह से बाहर नहीं निकलते जहां आप सहज महसूस करते हैं, तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि आप वास्तव में कितनी क्षमता रखते हैं। अमेरिकी लेखक जॉन शेड का एक प्रसिद्ध कथन है, अ शिप इन हार्बर इज सेफ, बट दैट इज नॉट वॉट शिप्स आर बिल्ट फॉर। बंदरगाह में खड़ा जहाज सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन जहाज इसलिए नहीं बनाए जाते। ठीक उसी तरह हम भी सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए बने हैं। याद रखिए, जीवन सुरक्षित रहने वालों को नहीं, सीखते रहने वालों को आगे बढ़ाता है। हर नई चुनौती आपको डराएगी, हर नया कदम आपको असहज महसूस कराएगा, लेकिन यही असहजता कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। आराम आपको संतुष्ट कर सकता है, लेकिन चुनौती आपको बदल देती है। और शायद यही द पावर ऑफ रिस्क की सबसे प्रेरणादायक सीख है। अगर आपका सपना आपके कंफर्ट जोन से बड़ा नहीं है, तो शायद आपने अभी तक
अपने सपनों का सही आकार तय ही नहीं किया। याद रखिए, इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जिन्होंने हमेशा सुरक्षित रास्ता चुना। इतिहास उन्हें याद रखता है जिन्होंने तैयारी की, सही उद्देश्य के साथ जोखिम लिया और अपनी सीमाओं से बाहर निकलने का साहस किया। यही है द पावर ऑफ रिस्क। यह संस्करण बेन कार्सन की पुस्तक के मूल विचारों के अधिक निकट है। कंफर्ट जोन छोड़ना केवल सफलता पाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने के लिए आवश्यक है। यही इस अध्याय का केंद्रीय संदेश है। डॉक्टर बेन कार्सन ने यह पुस्तक डॉक्टरों के लिए नहीं लिखी, निवेशकों के लिए भी नहीं लिखी। उन्होंने इसे उन लोगों के लिए लिखा है जो अपने जीवन के बड़े निर्णय डर के आधार पर नहीं, बल्कि बुद्धिमानी के आधार पर लेना चाहते हैं। और शायद यही कारण है कि द पावर ऑफ रिस्क की सीख ऑपरेशन थिएटर से लेकर स्टॉक मार्केट तक हर जगह उतनी ही प्रासंगिक है। भाग 8, लीडरशिप। एक अच्छा लीडर हर बार सही नहीं होता, लेकिन वो उपलब्ध जानकारी के आधार पर सबसे अच्छा निर्णय लेता है और उस निर्णय की जिम्मेदारी भी स्वीकार करता है। नेता वो नहीं जो हर बार सही हो, नेता वह है जो अधूरी जानकारी में भी जिम्मेदारी से निर्णय ले सके। डॉक्टर बेन कार्सन कहते हैं, लीडरशिप किसी पद या अधिकार का नाम नहीं है। लीडरशिप एक जिम्मेदारी है। जब लोग आपकी ओर उम्मीद से देखते हैं, तो आपके हर निर्णय का प्रभाव सिर्फ आप पर नहीं, बल्कि कई अन्य लोगों के जीवन पर भी पड़ता है। इसीलिए एक लीडर लोकप्रिय बनने की कोशिश नहीं करता, वह सही निर्णय लेने की कोशिश करता है। डॉक्टर बेन कार्सन एक न्यूरोसर्जन थे। ऑपरेशन थिएटर में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती थी जहां हर जानकारी उपलब्ध नहीं होती थी। हर रिपोर्ट, हर संभावना, हर परिणाम 100% निश्चित नहीं होता था, लेकिन फिर भी किसी न किसी क्षण निर्णय लेना ही पड़ता था। वे कहते हैं, नेतृत्व का अर्थ ये नहीं कि आपके पास सभी उत्तर हों। नेतृत्व का अर्थ है उपलब्ध तथ्यों को समझना, विशेषज्ञों की बात सुनना, जोखिम का आकलन करना और फिर साहस के साथ निर्णय लेना। क्योंकि कई बार निर्णय में देर करना भी एक गलत निर्णय बन जाता है। गलती होने पर क्या करें? डॉक्टर कार्सन का मानना था कि एक महान लीडर अपनी सफलता का श्रेय पूरी टीम को देता है, लेकिन अगर गलती हो जाए तो वो जिम्मेदारी खुद स्वीकार करता है। दोषारोपण लीडरशिप नहीं है, जिम्मेदारी लेना लीडरशिप है। कैरेक्टर की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब गलती आपकी हो और बहाना बनाना आसान हो। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने जीवन में कई चुनाव हारे, बिजनेस में भी असफल हुए, लेकिन हर असफलता के बाद उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार की, सीखा और आगे बढ़े। इसीलिए वे इतिहास के सबसे महान नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने कहा था, नियरली ऑल men कैन स्टैंड एडवर्सिटी, बट इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर, गिव हिम पावर। अधिकांश लोग कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का चरित्र परखना हो तो उसे शक्ति दे दीजिए। यही बात डॉक्टर बेन कार्सन भी समझाते हैं। लीडरशिप पावर का नहीं, कैरेक्टर का विषय है। आप सोच रहे होंगे कि एक इन्वेस्टर या ट्रेडर लीडर कैसे हो सकता है? याद रखिए, हर बार जब आप बाय या सेल का निर्णय लेते हैं, तो आप अपने पैसे के लीडर होते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो पूरा श्रेय खुद ले लेते हैं, लेकिन लॉस हुआ तो हम अक्सर कहते हैं, ऑपरेटर ने फंसा दिया, न्यूज़ गलत थी, ब्रोकर ने गलत सलाह दी। लेकिन एक मैच्योर इन्वेस्टर सबसे पहले अपने निर्णय की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। वो पूछता है, मैंने क्या मिस किया? मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं? यही सोच धीरे धीरे
उसे बेहतर इन्वेस्टर बनाती है। डॉक्टर कार्सन कहते हैं, लीडरशिप परफेक्ट होने का नाम नहीं है। लीडरशिप सीखते रहने का नाम है। हर निर्णय आपको कुछ न कुछ सिखाता है, और जो लीडर सीखना बंद कर देता है वह आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। एक अच्छा नेता पहले सुनता है, फिर सोचता है और अंत में निर्णय लेता है। वो निर्णय पहले नहीं लेता और सुनना बाद में शुरू नहीं करता। याद रखिए, लोग आपके शब्दों से कम और आपके निर्णयों से ज्यादा प्रेरित होते हैं। लीडरशिप भीड़ से आगे चलने का नाम नहीं है। लीडरशिप सही दिशा में चलने का नाम है, भले ही कुछ समय के लिए आपको अकेले ही क्यों न चलना पड़े। नेतृत्व का असली अर्थ लोगों पर अधिकार जमाना नहीं, बल्कि सही निर्णय लेकर उनके विश्वास की रक्षा करना है। और शायद दी पावर ऑफ रिस्क की यही सबसे महत्वपूर्ण सीख है। निर्णय लेने से मत डरिए, लेकिन हर निर्णय की जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तैयार रहिए। भाग 9, स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बड़ी सीख। अब तक हमने डॉक्टर बेन कार्सन की पुस्तक द पावर ऑफ रिस्क से जीवन के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत समझे। हालांकि यह पुस्तक स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं है, लेकिन इसमें बताए गए सिद्धांत एक सफल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनने के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे ऑपरेशन थिएटर हो या स्टॉक मार्केट, गलत निर्णय की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। डॉक्टर बेन कार्सन की सबसे बड़ी सीख। डॉक्टर कार्सन हमें सिखाते हैं कि रिस्क से मत भागिए, रिस्क को समझिए, उसकी तैयारी कीजिए, सबसे बुरी परिस्थिति को स्वीकार कीजिए और फिर निर्णय लीजिए। यही सोच स्टॉक मार्केट में भी लागू होती है। कभी भी ऐसा ट्रेड मत लीजिए जिसमें आपको यह पता ही न हो कि अगर बात गलत हो गई तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, क्योंकि जिस रिस्क को आप माप नहीं सकते उसे आप नियंत्रित भी नहीं कर सकते। कैपिटल सबसे पहले। बहुत से नए इन्वेस्टर्स प्रॉफिट कमाने पर पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, लेकिन महान इन्वेस्टर्स सबसे पहले कैपिटल बचाने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर आपका कैपिटल सुरक्षित है तो अवसर हमेशा वापस आएंगे, लेकिन अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो सही अवसर भी आपके किसी काम का नहीं रहेगा। कैपिटल की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे बढ़ाना। इमोशन नहीं, सिस्टम। मार्केट हर दिन आपकी भावनाओं की परीक्षा लेता है। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो लालच कहता है और खरीदो। जब मार्केट गिरता है तो डर कहता है सब बेच दो। लेकिन सफल इन्वेस्टर अपने इमोशन की नहीं, अपने सिस्टम की सुनता है। यही डॉक्टर बेन कार्सन की सोच भी है। निर्णय भावनाओं से नहीं, तथ्यों से। एक प्रसिद्ध उदाहरण वॉरेन बफेट। साल 2008 पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। हर तरफ डर था, लोग अपने शेयर्स बेच रहे थे, लेकिन वॉरेन बफेट घबराए नहीं। उन्होंने मजबूत बिजनेसेस का विश्लेषण किया, दीर्घकालिक सोच रखी और उसी समय बड़े निवेश किए। बाद में उन्हीं निवेशों ने असाधारण रिटर्न्स दिए। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। जब दूसरे लालची हों तब सावधान रहिए, और जब दूसरे डरे हुए हों तब अवसर खोजिए। ध्यान दीजिए, उन्होंने ब्लाइंड रिस्क लेने की बात नहीं कही, उन्होंने तथ्यों पर आधारित निर्णय लेने की बात कही। यही डॉक्टर बेन कार्सन की सोच भी है। भारत में राकेश झुनझुनवाला अक्सर कहा करते थे कि स्टॉक मार्केट हर दिन कुछ न कुछ सिखाता है, लेकिन सीखने की कीमत कभी कभी लॉस के रूप में चुकानी पड़ती है। जो इन्वेस्टर हर गलती से सीखता है
वही लंबे समय तक मार्केट में टिकता है। सर्वाइवल ही सबसे बड़ी जीत है। अधिकांश लोग मार्केट में प्रॉफिट कमाने आते हैं, लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स सबसे पहले सर्वाइवल सीखते हैं, क्योंकि अगर आप 10 साल मार्केट में टिक गए तो कंपाउंडिंग आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर आपने पहले ही साल अपना अधिकांश कैपिटल खो दिया तो कंपाउंडिंग सिर्फ एक किताब का शब्द बनकर रह जाएगा। सबसे बुद्धिमान निवेशक वो नहीं जो सबसे बड़ा लाभ कमाए, बल्कि वो है जो सबसे बड़ी गलती से बचना सीख जाए। हर अवसर आपका नहीं होता। मार्केट हर दिन नए अवसर देता है, लेकिन हर अवसर आपके लिए नहीं होता। कई बार कुछ न करना सबसे अच्छा निर्णय होता है। कैश में बैठना भी एक पोजीशन है, इंतजार करना भी एक स्ट्रैटेजी है। हर अवसर के पीछे भागना समझदारी नहीं है। सही अवसर का इंतजार करना भी एक निर्णय है। द पावर ऑफ रिस्क की अंतिम सीख। अगर मैं पूरी किताब की सीख सिर्फ 5 वाक्यों में कहूं तो शायद वो कुछ ऐसी होगी। रिस्क से मत भागिए, उसे समझिए। तैयारी के बिना कोई निर्णय मत लीजिए। अपने कैरेक्टर को प्रॉफिट से ऊपर रखिए। हर गलती से सीखिए और सबसे पहले गेम में बने रहिए, क्योंकि मार्केट में जीतने वाला वही होता है जो सबसे लंबे समय तक खेल में बना रहता है। याद रखिए, स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसे कमाने की जगह नहीं है। ये धैर्य, अनुशासन, निर्णय क्षमता और कैरेक्टर की परीक्षा है। और शायद इसीलिए द पावर ऑफ रिस्क की सबसे बड़ी सीख ट्रेडिंग के लिए भी उतनी ही सच्ची है जितनी जीवन के लिए। सही रिस्क वो नहीं है जिसमें जीत निश्चित हो। सही रिस्क वो है जिसमें हार भी आपको आगे बढ़ने की ताकत दे। और अंत में पहले अपने कैपिटल की रक्षा कीजिए, फिर अवसरों की पहचान कीजिए, क्योंकि मार्केट हमेशा अगला मौका देगा, लेकिन खोया हुआ कैपिटल हमेशा आसानी से वापस नहीं आता। जब लोग आपका अनुसरण करते हैं, तब आपकी प्रतिभा नहीं, आपका चरित्र उनका मार्गदर्शन करता है। इसलिए एक सच्चा लीडर वो नहीं जो कभी गलती न करे, बल्कि वो है जो हर निर्णय ईमानदारी, साहस और जिम्मेदारी के साथ ले, और परिणाम चाहे जो हो उससे सीखने का साहस रखे। ये संस्करण बेन कार्सन के नेतृत्व दर्शन के अधिक निकट है। उनका केंद्रीय संदेश है कि नेतृत्व का आधार निर्णय लेने की क्षमता, नैतिकता, विनम्रता और जिम्मेदारी है, न कि पद, प्रसिद्धि या अधिकार। तो द पावर ऑफ रिस्क हमें आखिर क्या सिखाती है? क्या रिस्क लेना चाहिए? हां, लेकिन हर रिस्क नहीं। वही रिस्क जिसे आपने समझा हो, जिसकी तैयारी की हो, जिसका परिणाम स्वीकार करने का साहस हो, और जो आपके मूल्यों के खिलाफ न हो। डॉक्टर बेन कार्सन हमें याद दिलाते हैं कि रिस्क का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ सफलता पाना नहीं है, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना है। क्योंकि हर चुनौती आपको 2 चीजें देती है, या तो एक परिणाम या एक सीख, और दोनों ही आपको आगे बढ़ाती है। याद रखिए, साहस का अर्थ डर का समाप्त हो जाना नहीं, बल्कि सही उद्देश्य के लिए डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जब आप तैयारी करते हैं, तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं, अपने चरित्र से समझौता नहीं करते और हर असफलता से सीखते हैं, तब रिस्क आपका दुश्मन नहीं रहता, वह आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। और अंत में मैं आपको डॉक्टर बेन कार्सन की इस पुस्तक से प्रेरित एक बात कहना चाहूंगा। जीवन में सबसे बड़ा रिस्क कई बार कोई रिस्क लेना नहीं होता, बल्कि डर की वजह से अपनी पूरी क्षमता का कभी उपयोग ही न करना होता है। इसलिए सपने देखिए, तैयारी कीजिए,
सोच समझकर निर्णय लीजिए और जब समय आए तो विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि भविष्य उनका नहीं होता जो हमेशा सुरक्षित खेलते हैं। भविष्य उनका होता है जो तैयारी, चरित्र और सही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। अगर आपको आज की ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जीवन के किसी बड़े निर्णय से डर रहे हैं या अपने सपनों की शुरुआत करने का साहस तलाश रहे हैं। और अगर आप ऐसी ही विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों से इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी, डिसीजन मेकिंग, वेल्थ क्रिएशन और सक्सेसफुल माइंडसेट की गहरी सीख आसान हिंदी में सीखना चाहते हैं तो स्टॉक टाइगर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम सिर्फ स्टॉक्स की बात नहीं करते, हम उस सोच की बात करते हैं जो वेल्थ भी बनाती है और एक बेहतर इंसान भी। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, सही ज्ञान आपको दिशा देता है, सही चरित्र आपको मंजिल तक पहुंचाता है और सही समय पर लिया गया समझदारी भरा रिस्क आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।